मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने ठीक है यूनिट नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड अध्याय है उसको लेके आए हैं। ठीक है, इस अध्याय का नाम है इकाई एवं मापन। ठीक है, तो इसके पहले वाले अध्याय में हमने भौतिकी को समझा। ठीक है, भौतिकी क्या होती है, मतलब फिजिक्स क्या होता है, भाई फिजिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हमने समझी। ठीक है, अब इस अध्याय में हम जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इकाई क्या होती है और मापन क्या होता है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, उन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए फर्स्ट बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। पहला है मापन की आवश्यकता। ठीक है, तो मापन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, या फिर किस चीज को मापने के लिए हमको क्यों आवश्यकता होती है ना, या क्या बेनिफिट है उस चीज के, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फॉर वन एग्जांपल, है ना, एक उदाहरण से आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, नाउ सपोज करिए, ठीक है, कल्पना करिए ऐसी कि मैंने आपको बोल दिया आपके सामने दो पेड़ है। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि दोनों पेड़ों को देखकर बताइए कि कौन से पेड़ की ऊंचाई अधिक है और कौन से पेड़ की ऊंचाई कम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इजीली अपनी ज्ञान इंद्रियों का पता लगा, मतलब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो कि भाई जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है वो ऊंचा पेड़ है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कम है वो क्या है, नीचा पेड़ है आपका। ठीक है, या छोटा पेड़ है। ठीक है, बट अगर मैंने एक पर्टिकुलर पेड़ को बोल दिया कि भाई इस पर्टिकुलर पेड़ या जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो उसकी हाइट आप कैलकुलेट करके बताइए, उसकी लंबाई आप कैलकुलेट करके बताइए। तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, तो उसके लिए हमको काय की आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है, मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और फिर इसके लिए क्या होता है, एक है ना रेफरेंस, है ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, निर्दिष्ट मानक होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, मात्रक। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं। ठीक है, लंबाई, है ना, उसके बाद में वेग, है ना, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। ठीक है, जिनके परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमको उनके संख्यात्मक मान की आवश्यकता, संख्यात्मक मान को या परिमाण को ना प्राप्त करने के लिए हमको उनका मापन करना रहता है, उनका मेजरमेंट करना रहता है। और मेजरमेंट कुछ पर्टिकुलर राशियों के द्वारा किया जाता है, और वो मूल राशियां होती है हमारी 7। कितनी मूल राशियां होती है, 7 मूल राशियां होती है। ठीक है, तो ठीक है, मापन की इसलिए हमको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या होती है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। वे राशियां जो भौतिकी के पदों में ना व्यक्त की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका मापन के मात्रक। ठीक है, तो मापन के मात्रक क्या होते हैं, तो मैंने बताया आपको कि मात्रक जो बनाए जाते हैं वो क्या होता है, एक ना निर्दिष्ट मानक लिया जाता है ना, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स लिया जाता है जो डिसाइड करता है, मतलब कि किस तरीके से उसके मात्रक होगी। ठीक है, या उसकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, जैसे जो एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, एमजीएस मात्रक है। ठीक है, तो ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड मात्रक रहेगा। ठीक है, तो मात्रकों के गुण क्या होने चाहिए। ठीक है, मात्रकों के क्या क्या गुण होना चाहिए, तो मात्रकों के सभी गुण क्या होना चाहिए, तो भाई इसका परिमाण व्यक्त करने के लिए उसका जो संख्यात्मक मान हो वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए, बहुत सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी जगह पे उसका क्या होना चाहिए, उसको माना जाना चाहिए। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे 2 किलो इस तरीके का होता है, 2 किलो मतलब 2000 ग्राम होता है, तो किसी और जगह जाने पर 2 केजी का मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हर जगह क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए ना, उसका पुनर्उत्पादन होना चाहिए, मतलब वो एक बार समाप्त होने पर भी उसको बनाया जा सकता है, या फिर घूम जाने पर भी उसको बनाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम 1 किलो का वेट है ना, तो 1 किलो का वेट कहीं घूम गया तो वापस हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्या तो हो पाएगा। तो इस तरीके से उसका क्या होना चाहिए, उत्पादन, पुनरुत्पादन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, इसको जानेंगे हम, मूल राशियां क्या होती है और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। तो मूल राशियां क्या होती है,
ठीक है, दो तरीके की राशियाँ होती है ना, भौतिक राशि अलग चीज होती है, ठीक है। भौतिक राशि में हमने मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों से मिलकर हमारी भौतिक राशियाँ बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें मूल राशियाँ कौन कौन सी है, ठीक है, या फिर क्या होती है उसको हम समझेंगे। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब उनका खुद का अस्तित्व होता है, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं, है ना। तो 7 मूल राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ हैं? 7 मूल राशियाँ, ठीक है। आपके सामने नाम लिखे हुए 7 मूल राशियों के, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान होता है, लंबाई होता है, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशियाँ होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? तो व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, ठीक है। स्वतंत्र नहीं होती मतलब इनको क्या कर सकते हैं? मूल राशियों द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो मूल राशियों के द्वारा जो बनाई जाती है राशियाँ, उनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। उदाहरण के लिए वेग है, त्वरण है, घनत्व है, ठीक है। तो ये सारी कौन सी राशियाँ है? ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ तो है, परंतु कौन सी वाली है? व्युत्पन्न राशियाँ, जिनको कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? मूल राशियों से प्राप्त किया जाएगा। जब हम विमीय सूत्र बनाना स्टार्ट करेंगे या आगे के वीडियो में आपको विमीय सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं राशियों के, ठीक है, तब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इनको इन मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आएगा समझ में आपको मूल राशियाँ क्या होती है और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं इनको समझते हैं, ठीक है। तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं, ठीक है। और मतलब इनको भी ऐसे ही बोल सकते हैं, मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब जिनका खुद का अस्तित्व होता है। तो भाई मूल राशियाँ 7 है, तो हमारे 7 क्या होंगे? मूल मात्रक होंगे, ठीक है। उसके बाद में व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक भी क्या होता है? इनकी भी संख्या है ना सीमित नहीं है, मतलब बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ है, उनके मात्रक भी क्या हो गए? फिर बहुत सारे हो गए, ठीक है। जैसे वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसके बाद में त्वरण का मात्रक है वेग पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। तो इस तरीके से अलग अलग क्या होंगे? मात्रक होंगे, ठीक है। तो अब 7 जो फंडामेंटल राशियाँ आपकी मूल राशियाँ हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। आपको राशियों के नाम लिखने के लिए आते हैं, उनके मात्रक लिखने के लिए आते हैं और उनके संकेत लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? इस टेबल के द्वारा उनको लिख सकते हो, ठीक है। तो टेबल के द्वारा कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले राशि का नाम लिखना है, मूल राशि का नाम, ठीक है। तो मूल राशियाँ 7 है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। उनकी मात्रा आपके सामने दिए, जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रा देखिए यहाँ पे क्या है? किलोग्राम। संकेत क्या है उसका? केजी, ठीक है। अब द्रव्यमान क्या होता है ना? द्रव्यमान क्या होता है भाई? मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि द्रव्यमान क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब जिसमें पदार्थ की क्या होती है? मात्रा होती है ना, उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी। कैसे दर्शाएंगे उसको? केजी से दर्शाएंगे, ठीक है। दूसरी जो राशि होती है आपकी होती है लंबाई। लंबाई का मात्रा क्या होगा? मीटर, ठीक है। अब ये इसके अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रा है, जैसे मीटर है, उसके बाद में सेंटीमीटर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे, बट अभी जो उसके एसआई मात्रक है ना, तो वो कौन से हैं आपके? ठीक है, ये एसआई मात्रक आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मात्रक होते हैं उनके। समय है तो समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, है ना। मिनट भी होता है, तो मिनट को नहीं लेना है हमको, क्या करना है? सेकेंड को लेना है, ठीक है। तो सेकेंड रहेगा उसका एसआई मात्रक, ठीक है। ताप है तो ताप का जो मात्रक होगा एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन, है ना। के से उसको क्या किया जाएगा? दर्शाया जाएगा। जैसे आपके ताप के क्या होते हैं? अलग अलग मात्रक होते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है। उसके बाद में फ़ारेनहाइट भी होता है, रूमर्स भी होता है, बट यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? केल्विन का, है ना। तो आपको बदलने के लिए आता है ना, जैसे 10 में आपको था, है ना, सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलिए, केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसका स्टैंडर्ड मात्रक जो है वो बता रहे हैं, तो केल्विन
होता है उसका स्टैंडर्ड मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक। आपको एसआई मात्रक लिखने के लिए आते हैं तो ये मूल राशियाँ होती है और उनके सारे ये क्या है, एसआई मात्रक है। विद्युत धारा, ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपको पता होगा, ठीक है, एम्पियर होता है, ए से हम उसको दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ज्योति तीव्रता है, तो ज्योति तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका मात्रक क्या होता है, कैनेडा सीडी से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो 7 नंबर का है वो क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं, ओके। और उसका मात्रक क्या होता है, मोल, ठीक है, संकेत उसका MOL मोल, ठीक है। तो इस तरीके से 7 राशियों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है, मात्रक उनकी याद रखना है और उनके संकेत याद रखना है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में पूरक मात्रक भी दिए हैं ना, तो पूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, ओके। समतल कोण और घन कोण, है ना, उसका यूनिट्स क्या होती है, रेडियन और एक्स्ट्रा रेडियन, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरक मात्रकों को भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में इन पर ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों में अंतर लिखिए, ठीक है, मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर लिखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको कवर करना रहेगा, ठीक है। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक है, धन्यवाद।